आज भी भारत में हर तीसरे इंसान को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन वेलनेस इंडेक्स की रिपोर्ट को अगर हम माने तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 2023 के डाटा के हिसाब से भारत में हर तीसरा इंसान इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम स्ट्रेस से डील कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होने के दो मेन कारण हैं। सबसे पहला है फिजिकली और दूसरा है मेंटली। फिजिकली क्या होता है? फिजिकली जब एक इंसान बीमार होता है या फिर उसे बुखार होता है और जब वो बिस्तर पे लेटा होता है और उस टाइम पे जो सारी चीज़ें सोच रहा होता है तो उसको कहते हैं फिजिकली स्ट्रेस, क्योंकि वो कोई मेंटली तौर पे या किसी ने आपको कुछ बोल दिया है या फिर कोई और चीज़ के द्वारा नहीं आया, वो फिजिकली तौर पे आया। यानी कि आप शरीर के द्वारा बीमार हुए हो और आप बिस्तर पे लेटे हो और उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहे हो और ज़्यादातर हम नेगेटिव सोचते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमारा माइंड स्ट्रक्चर ही इस तरीके से है कि हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हमारा माहौल ही इस तरीके से है कि हम नेगेटिव सबसे ज़्यादा सोचते हैं। तो वो तो हो गया आपका फिजिकली तौर पे। दूसरा आता है हमारा मेंटली तौर पे। और मेंटली स्ट्रेस को कम करने के लिए अगर आपने तीन चीज़ों को कम कर लिया तो आप अपने स्ट्रेस को भी कम कर सकते हो। और वो तीन चीज़ें क्या है? सबसे पहला आपका कंपैरिजन, दूसरा एक्सपेक्टेशन और तीसरा है वन साइडेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहला जो मैंने बताया कंपैरिजन, हम कंपेयर करने लग जाते हैं खुद को दूसरों से कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, बाकी सब क्यों नहीं है ऐसे, मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, मैं सबके साथ अच्छे से रहता हूँ, पर मेरे साथ कोई ऐसा अच्छे से क्यों नहीं रहता, या मैं तो सबका अच्छा सोचता हूँ पर मेरा अच्छा कोई क्यों नहीं सोचता। तो वहाँ से आपकी शुरुआत होती है स्ट्रेस की, या फिर मैं यूँ कहूँ प्रेशर की, जो आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाता है। और हम इसके अंदर इतना खो जाते हैं कि हम रियलिटी से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। हम ये देखने की कोशिश ही नहीं करते या हम देख ही नहीं पाते उस टाइम पे कि इसका रियलिटी से कितना वास्ता है। क्या सच में सारे लोग ऐसे हैं? आपके आस पड़ोस में, आपके अगल बगल के जितने भी लोग हैं वो सबके सब ऐसे ही हैं? क्या सारे लोग सच में इतने बुरे हैं? हम उनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखने की बजाय उनकी नेगेटिव चीज़ों को उस टाइम पे ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जिससे कि हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं और हम खुद में ही अपनी दुनिया में खोने लग जाते हैं। हम खुद से ही सोचने लग जाते हैं, हम खुद को खुद ही जवाब देने लग जाते हैं कि हाँ सारे लोग ऐसे हैं, सारे लोग वैसे हैं। हम नेगेटिव थॉट के बेस पे हम दूसरों को कंपेयर करने लग जाते हैं खुद से कि यार ये सब तो ऐसे ही है। और उस टाइम पे आप रियलिटी से दूर होकर आप अपनी फैंटेसी दुनिया में जीने लग जाते हो, यानी कि आप अपनी ख्वाबों की दुनिया में जीने लग जाते हो। और ऐसी कंडीशन में आपकी अगर उस टाइम पे कोई हेल्प भी करना चाह रहा होगा तो वो हेल्प नहीं कर पाता, या फिर यूं कहूँ कि आप उसे हेल्प नहीं करने देते। और वो इंसान आपकी हेल्प भी कैसे कर पाएगा जब आपने खुद को पहले बांध लिया है चारों दीवारी से, आपने खुद को अपने आप को चारों तरफ से बंद कर लिया है, आपने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लिया है और अब इससे आपको कोई नहीं निकाल सकता सिवाय आप खुद। आप अगर खुद इससे निकलना चाहो तो आप इससे निकल सकते हो। जब आप रियलिटी और फैंटेसी दुनिया में फ़र्क करना समझ जाओगे उस दिन आप इस दीवार से बाहर निकल जाओगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं किसी को भी अपनी दुनिया में आने दूँ? तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी अपनी दुनिया में आने दो या किसी को भी आपका फ़ायदा उठाने दो। आप अपनी चारों दीवारी रखो पर एक गेट भी बनाओ जिससे कि कोई भी इंसान आए, आप उसको देखो, उसको समझो, आप उसको परखो कि हाँ ये इंसान सही है या गलत है, कि कोई इंसान आपका फ़ायदा ना उठा पाए। और दूसरा है एक्सपेक्टेशन। आप अपने परिवार से, आप अपने दोस्तों से या अपने फ्रेंड्स फैमिली में से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हो। तो इसमें उनकी गलती नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करवा रहे। इसमें आपको देखना है कि वो इंसान आपकी ये एक्सपेक्टेशन जो आप सोच रहे हो इसको पूरा फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, एक पानी की टंकी है, अगर वो टंकी 500 लीटर की है, आप उसमें 1000 लीटर पानी डालने का सोच रहे हो तो उसमें नहीं जाएगा ना, वो सारा पानी नीचे गिर जाएगा। सेम इसी तरीके से जिस इंसान की जितनी कैपेसिटी है उससे आप उतना ही तो एक्सपेक्ट कर सकते हो या उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ हो सकता है वो उससे ज़्यादा आपके लिए कर दे, पर आप बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट करोगे तो ऐसा नहीं होगा ना। और उस टाइम पे क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन टूटेगी, और जब एक्सपेक्टेशन टूटेगी तो आप फिर वही स्ट्रेस और एंग्जाइटी, डिप्रेशन में चले जाओगे कि यार ये इंसान या फिर ये मेरा परिवार ऐसा मेरे साथ नहीं कर रहा, या ये इंसान या मेरा परिवार मेरे लिए कुछ नहीं करता। तो अपनी फैंटेसी दुनिया से बाहर निकलो, उसको कंपेयर मत करो और लो एक्सपेक्टेशन रखो
और सबसे मेन बात यार, आपको खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत ही क्या है किसी से, या किसी से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत ही क्या है। आप अपने हिसाब से दुनिया को मत देखो, आप दुनिया के हिसाब से दुनिया को देखो। आप रियलिटी के हिसाब से दुनिया को देखोगे तो आपकी ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है, ये खुद ब खुद अपने आप धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और तीसरा है वन साइडेड प्रॉब्लम। वन साइडेड प्रॉब्लम मतलब हमारे साथ कोई भी चीज़ होती है या हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको अपने तरफ से देखना शुरू कर देते हैं, हम सामने वाले की तरफ से नहीं देखते। हम ये चीज़ नहीं सोचते, हम वन साइडेड प्रॉब्लम देखते हैं, हम खुद को प्रायोरिटी देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें खुद को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए? नहीं, आपको खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए, पर जब बात आ जाती है दूसरे पर्सन की, जब कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके अंदर आपको उसको भी प्रायोरिटी देनी पड़ती है, यानी कि 50-50 हो जाता है। तो आपको वन साइडेड प्रॉब्लम नहीं देखनी, आपको सेकंड साइड भी देखनी है उस चीज़ की, आपको उस चीज़ को समझना है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो हमें मेन 3 चीज़ें करनी है, कंपैरिजन नहीं करना अपना खुद का, और दूसरा है एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, तीसरा है वन साइडेड प्रॉब्लम नहीं देखनी। तो इन तीनों चीज़ों को आप ज़रूर करिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ इसमें पसंद आई और क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी और क्या चीज़ आप चेंज करने वाले हो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।